In this lecture, we will discuss about the introduction of human anatomy. Structural organization of the human body. Human body is composed of living matter called protoplasm, which is essentially composed of atoms. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है हमारे पास? विद इन दी सेल मेम्ब्रेन जितने भी सेल के कंटेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. फ्रॉम द एटम टू ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी हैज़ सेवरल डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ह्यूमन बॉडी के क्या हैं? बहुत से डिफरेंट लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसमें सबसे बेसिक हमारे पास है वो है सेल. देन उसके बाद हमारे पास टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, एंड देन सिस्टम्स हैं. Cell is the smallest unit of life. It is the basic structural and functional unit of life. Cell हमारे पास क्या है? Smallest भी है and then the basic structural and functional unit of life है. This is the picture. Next जो level है हमारे पास वो हमारे पास है tissue. Tissue is made up of many similar cells that perform a specific functions. जब बहुत सारे similar cells जब मिलकर वर्क करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम टिश्यू कहते हैं. देयर आर 4 बेसिक या प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. जो हैं हमारे कितने होते हैं? 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास. फर्स्ट जो है एपिथेलियम है, देन कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, एंड लास्ट में हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ हैं. दिस इज़ दी पिक्चर, ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी अबव द टिश्यू वो हमारे पास क्या है? ऑर्गन्स है. ऑर्गन्स इज द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर वराइटीज़ ऑफ टिश्यूज़. जब 2 और मोर वराइटीज़ ऑफ टिश्यूज़ जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं बाय वर्किंग टुगेदर, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं. There are 5 vital organs that are present in our body, that is the heart, kidney, liver, lungs and brain. These are the vital organs of our body. This is the picture जो आप देख सकते हैं, organs of the body. The group of organs then जो हमारा जो है लास्ट जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो हमारे पास क्या है? सिस्टम्स. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए मेजर बॉडी फंक्शंस. जब हमारे जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है वो मिलकर वर्क कर रहे होते हैं और मेजर बॉडी फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? systems. There are many systems in our body, that is the digestive system, respiratory system, also the integumentary system, renal system, reproductive system. ये सारे जो हैं हमारे जो systems हैं, nervous system, ये सब जो हैं जब group of organs work together to perform a major body functions तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम system का नाम देते हैं. All organs work in coordination with each other. इसमें आप देख सकते हैं ये सब जो है वो क्या एक सिस्टम, पूरी बॉडी जो है वो एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के अंदर रहकर ही वर्क कर रही होती है. अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी, जो हम आज पढ़ने जाएंगे. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जब हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर पर स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी. एनाटॉमी इज़ ए ग्रीक वर्ड. ओके, एना मीन्स एक्सेसिव, एनाटॉमी मीन्स कटिंग. एनाटॉमी में हम जो है वो डाइसेक्शन जो है आपने वर्ड सुना होगा, इसमें हम क्या करते हैं? डाइसेक्शन या कटिंग अप. एनाटॉमी का मतलब भी क्या है? डाइसेक्शन. इट इज़ ए ग्रीक वर्ड. अब कुछ ब्रांचेस हैं एनाटॉमी की. नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ द एनाटॉमी, देयर आर 4 मेजर या 4 मेन ब्रांचेस जो कि एनाटॉमी की हैं. ग्रॉस एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, एंड द न्यूरो एनाटॉमी. Gross anatomy, it is also called macroscopic anatomy. It deals with the study of those structures of the human body that can be distinguished with the naked eye. इसके लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं कि जो हम अपनी नेक्ड आई से जो है वो जो स्ट्रक्चर्स ह्यूमन बॉडी के देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी. हिस्टोलॉजी क्या होती है? ये टिश्यूज़ की, ह्यूमन टिश्यूज़ के, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि टिश्यू जो है सेल के बाद हमारा जो है सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या था? टिश्यू था ना. तो उसकी स्टडी जो है वो हमें वो क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी. इट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी.
It deals with the study of fine details of the body structure with the help of microscope। इसकी स्टडी हम जो है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से कर सकते हैं, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट दैट अकर बिफोर बर्थ, उस सब की स्टडी हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। न्यूरो एनाटॉमी क्या होती है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसमें हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो हमारा बॉडी में जो एक मेजर सिस्टम है जो वर्क कर रहा है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूरो एनाटॉमी। और कुछ अदर ब्रांचेस हैं एनाटॉमी की, दैट इज़ द रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी को हम जो है वो टोपोग्राफिकल एनाटॉमी भी कहते हैं। इसमें हेड एंड नेक, ट्रंक, हमारी एक्सट्रीमिटीज़ जिसमें हमारे पास अपर लिम्ब है, हमारे पास लोअर लिम्ब है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ट्रंक जो है, ट्रंक में हमारे पास थोरैक्स आता है, एब्डोमेन आता है, पेल्विस आता है, और एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे पास अपर लिम्ब है, हमारे पास लोअर लिम्ब है, ठीक है। और सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम सिस्टम्स के बारे में, स्पेसिफिक सिस्टम्स जितने भी बॉडी में हैं उसकी स्टडी को सिस्टेमिक एनाटॉमी कहते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी जो है उसको हम कोरिलेटिव एनाटॉमी भी कहते हैं। जब हम बॉडी के फंक्शंस पर स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी जो होती है वो हमारे बॉडी के जितने भी लैंडमार्क्स हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। जो मेजर हैं ब्रांचेस एनाटॉमी की, वो तो हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड न्यूरो एनाटॉमी है। और ये अदर कुछ ब्रांचेस हैं एनाटॉमी की, उसमें हमारे पास फिर आगे कंपैरेटिव एनाटॉमी है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी को और एनिमल्स के साथ कंपेयर करके स्टडी कर रहे होते हैं। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी जिसमें हमारे पास एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, सीटी स्कैन हैं, एमआरआईज हैं, उनकी स्टडी को जब हम डायग्नोसिस बना रहे होते हैं किसी भी डिजीज़ का, तो उसमें हमें ये ज़रूरत होती है रेडियोग्राफ्स की। सर्जिकल एनाटॉमी में हम जो है एनाटॉमिकल फैक्ट्स वगैरह को देखना, और ये सर्जन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है सर्जिकल एनाटॉमी। एप्लाइड एनाटॉमी में क्या होता है, इसमें किसी भी डिजीज़ का जो है डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट लाई करता है, उसको हम क्लिनिकल एनाटॉमी कहते हैं या फिर एप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंस है एनाटॉमी की। हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए। एक साउंड नॉलेज ऑफ मैक्रोस्कोपिक जो हमने ग्रॉस एनाटॉमी की बात की, और माइक्रोस्कोपिक जो हमने हिस्टोलॉजी की बात की, इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ एनी ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी दोनों का ही नॉलेज होना चाहिए। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू कम्प्रीहेंड द सब्जेक्ट ऑफ पैथोलॉजी में भी जो है हमें बहुत जो इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। मेडिसिन में नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इज़ एसेंशियल टू प्रॉपरली एग्जामिन ए पेशेंट एंड रिकॉग्नाइज हिज एबनॉर्मेलिटी। मेडिसिन में इस जो है वो एनाटॉमी की बहुत इंपॉर्टेंस है। नॉलेज ऑफ रीजनल एनाटॉमी, जैसे मैंने आपको बताया रीजनल एनाटॉमी, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सर्जन्स। एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, जब हम डेवलपमेंट हो रही होती है ह्यूमन बॉडी की बिफोर बर्थ, तो इसकी नॉलेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर दी पीडियाट्रिशियंस के लिए, ताकि वो रूल आउट कर सकें कोई भी कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे पास एनाटॉमी की। नेक्स्ट जो है कुछ एनाटॉमिकल वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। ये एबनॉर्मेलिटी तो नहीं होती, मगर ये जो है हर पर्सन में जो है वो वेरिएशंस, हर एक जो है वो एनाटॉमिकल है, फिजियोलॉजिकल है, कुछ वेरिएशंस होती हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी इन द टोपोग्राफी और मॉर्फोलॉजी ऑफ ए बोनी स्ट्रक्चर्स। वो कौन कौन सी हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे ब्रेकियल आर्टरी की अगर हम बात करें, तो ब्रेकियल आर्टरी जो है वो एट द लेवल ऑफ क्यूबाइटल फोसा, जहाँ पे हमारी एल्बो होती है उसके लेवल पर वो डिवाइड हो जाती है 2 ब्रांचेस में, मगर कुछ इंडिविजुअल्स में वो उससे थोड़ा सा हाई लेवल पे डिवाइड हो जाती है। मतलब ये इट इज़ नॉट एब नॉर्मल, बट इट इज़ ए स्लाइट वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल्स, ठीक है। अल्नर आर्टरी है अगर हम बात करें, तो ये डीप होती है अगर हमारे सामने वाले जो जैसे हमारे मसल्स हैं फ्लेक्सस के आर्म में, फोर आर्म में,
तो ये जो है वो डीप होती है, मगर इन सम इंडिविजुअल्स इट रन सुपरफिशियल, मीन्स कि ये ऊपर की तरफ होती है। सिस्टिक आर्टरी की बात करें जो कि गाल ब्लैडर को सप्लाई करती है, वो कह रहे हैं नॉर्मली तो ये राइट हिपैटिक आर्टरी की एक ब्रांच है, मगर कुछ इंडिविजुअल्स में ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी से अराइज कर रही होती है। सो इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, मगर ये कुछ इंडिविजुअल्स में क्या इनकी लोकेशन वेरी कर रही होती है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर्स। इस जनरल एनाटॉमी का जो कंसेप्ट है इसको हम कंप्लीट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो है लेक्चर हमारा इस पर होगा। इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, इस लेक्चर्स में हमने जो है वो डिफरेंट लेवल जो हमारे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हैं वो हमने देखे, ब्रांचेस देखी, एनाटॉमिकल वेरिएशंस देखे, इम्पोर्टेंस देखी एनाटॉमी की, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर and this is the end of my lecture. I definitely sure that you enjoyed this video. If you have any question you can ask me in the comments. Okay, thank you.